जय हिंद, जय महाराष्ट्र दोस्तों। मैं जुबेर कुरैशी मुंबई माहिम से फिर आपके सामने एक बार हाजिर हुआ हूं। मैंने आपसे 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे। उसमें मैंने बताया था कि माहिम में क्या क्या चलता है। ड्रग्स के कारोबार हो रहे हैं, इलीगल हॉकर्स के धंधे लगते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है और मटके के सट्टे के धंधे चलते हैं। मैंने इसके पहले भी बहुत मुद्दों पे बात उठाया है और पुलिस कंप्लेंट किया है, मगर अभी तक कुछ हमारे पास हमने जो कंप्लेंट की है उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मेरे ऊपर 11 तारीख 5वां महीना 11/7/2020 में हमला हुआ था, जानलेवा हमला। इसके पहले भी एक बार हो चुका है, मैं बच गया उसमें भी बाल। उसमें भी बड़ी मुश्किल से एफआईआर हुई थी, मगर एक्सीडेंटल एफआईआर हुई है। इसके पहले जो एफआईआर हुई थी 19 में, उसमें यह बताया गया था कि एक्सीडेंटल एफआईआर हुई है। ठीक है, क्योंकि इनकी सेटिंग है पुलिस के साथ। ये जो गुंडे मवाली है, जो ड्रग्स के कारोबार करते हैं, इनकी सेटिंग होती है। मटके के धंधे चल रहे हैं खुलेआम। तो ये भी हम आगे के एपिसोड में पूछेगी कि माहिम के अंदर जो मटके के धंधे चल रहे हैं, अभी तक कितने मटके वालों के ऊपर पुलिस ने एफआईआर लिया है। 50 साल से लोग धंधा चला रहे, तो अभी तक पुलिस ने उन पर एफआईआर क्यों नहीं लिया। मैं ट्वीट करता हूं, मैं मुंबई पुलिस को ट्वीट करता हूं। ट्वीट करने के बाद एक्शन होता है, ठीक है, मगर एक्शन होता है। मैं जिसका फोटो भेजता हूं, जिसका वीडियो भेजता हूं, उस पर एफआईआर नहीं होता है। मैं वो प्रूफ करूंगा। मैं दूसरे बंदे को खड़ा कराया जाता है डमी, और उस पर एफआईआर होती है। कंप्लेंट, फाइन, जो भी होता है, गैम्बलिंग चार्जेस जो भी मारते हैं, ठीक है। ये 2020 की कंप्लेंट है मेरी ऑफिस में घुसकर मुझ पर अटैक किया गया था। देख सकते हैं 11/7/2020, ठीक है। मुझे मारा गया, मुझे इंजर्ड किया गया, मेरी ऑफिस को तोड़ दिया गया ट्रस्ट की। मैं एक सोशल वर्कर हूं, मैं आवाज उठाता हूं। मेरी हमेशा से आदत है ये जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की। मुझ पर 2 बार हमला हुआ। 2020 में जब 11 तारीख को मुझ पर हमला हुआ, मैंने उसके पहले कई बार पुलिस को इन्फॉर्म किया है। मुंबई कमिश्नर को, गृह मंत्री महाराष्ट्र, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, मुंबई पुलिस, लोकल पुलिस स्टेशन, हर डिपार्टमेंट को मैंने इन्फॉर्म किया हूं। और पर्सनली आपको हैरत की बात होगी, क्या मेरा इतना बताने के बाद क्या मेरे पे जानलेवा हमला होने का आशंका है। आपको मैं दिखाता हूं पर्सनली, दिल्ली जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस में ये कंप्लेंट मैंने अपने हाथ से डाल के आया था। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, और ये कंप्लेंट है मेरी। इस कंप्लेंट में साफ साफ लिखा है कि मेरी जान को खतरा है, मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। ये कंप्लेंट मैंने कब दी थी? ये कंप्लेंट मेरी 4 तारीख 6वां महीना 2020, ये 19, ठीक है, 2019 की कंप्लेंट। 2019 से मैं कंप्लेंट कर रहा हूं, क्या मेरी जान को खतरा है, मुझे मारने की साजिश करी जा रही है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये मैंने प्राइम मिनिस्टर को कंप्लेंट की है, देख सकते हैं आप। ये देखिए 2019, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पीएमओ ऑफिस से मुझे रिप्लाई भी आता है, पीएमओ ऑफिस से मुझे रिप्लाई भी आता है, मगर कोई एक्शन नहीं। जब मैंने, ये देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सब जांच का विषय है, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। आज मैं बोल रहा हूं, शायद कल भी मेरे पे हमला हो, आज हो, मैं कभी भी मर सकता हूं, मुझे मारा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोलता आ रहा हूं कि मुझ पर जानलेवा हमला होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ये लेटर आया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, न्यू दिल्ली, जैसे कि आप देख सकते हो, देख लीजिए। उसके बाद में फिर एक कंप्लेंट करता हूं मैं, उसके बाद फिर एक लेटर आता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, ये भी देखिए। पीएमओ के पास में मुझे जवाब देने के लिए टाइम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास, मगर लोकल डिपार्टमेंट के पास कोई जवाब नहीं। मेरी जान पे हमला हो जाता है, हमला होने के बाद, मुझे मारने के बाद, मुझ पे फायरिंग होने के बाद, फायरिंग करने की मंशा से आए थे। मैंने उनको जब मारा, हाथ पे गिर गया, उनका कट्टा गिर गया, मुझ पे फायरिंग होने वाली थी, 10, 15, 12 लोग थे। जब भी कोई एक्शन नहीं हुआ, मुझ पर उल्टा एफआईआर दर्ज की गई, क्योंकि ये लोगों की पुलिस के साथ सेटिंग होती है। अगर मैं किसी के खिलाफ बोलता हूं ना, कंप्लेंट करता हूं हक की बात पे, तो मैं एंटी पुलिस हो जाता हूं। वाह वाह वाह, क्या है ये क्या है, आपको मैं दिखा देता हूं। ये देखिए,
ये ऑनलाइन भी डाला हुआ कंप्लेंट है। पीएमजी पोर्टल, कोई रिप्लाई नहीं। मैं आपको और दिखाता हूं। मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का दिखा दिया, अभी मैं महाराष्ट्र के सीएम का दिखाता हूं मैं। यानी लोगों की जान कितनी आसान है, लोगों की जान की कोई कीमत नहीं। जुल्म इतना है, क्या पैसे के आगे जुल्म? कोई सवाल का जवाब ही नहीं है इनके पास। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरी कंप्लेंट है। मुझ पे हमला होने वाला है, अटैक होने वाला है, इसकी जानकारी मैंने मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, मुंबई पुलिस, आईजी, डीजी, डीआईजी, हर डिपार्टमेंट को मैंने कंप्लेंट की है। टोटल मैंने कम से कम 11 टेबल पे कंप्लेंट की है। 11 टेबल पे, कंसल्ट टेबल पे मैंने 11 कंप्लेंट है मेरी। उसके बावजूद मेरे पे हमला होता है, जानलेवा हमला होता है। मैं अपने प्रोटेक्शन के लिए बचना चाहता हूं, पुलिस सेटिंग होके और मुझ पर ही एफआईआर होती है। इसकी जांच होना चाहिए। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करता हूं, जब मैंने आपको कंप्लेंट दी थी, मैं मुंबई से दिल्ली गया क्योंकि मुझे मालूम है मुझे मारने वाले। मैं जब दिल्ली गया मुंबई से और पर्सनल पीएम ऑफिस में जाकर कंप्लेंट दी, टेबल पे उनके डेस्क पे, प्राइम मिनिस्टर के डेस्क पे मैंने कंप्लेंट फाइल करके आई कि मेरी जान को खतरा है। उसके बाद मेरी जान पे हमला होता है। ठीक है, 2 बार हमला हो चुका है, तीसरी बार भी होगा। मगर मैं चाहता हूं कि ये मैं ऑन कैमरा इसलिए आना चाहता हूं कि मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं, मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं कि ये सब क्या हो रहा है। कौन ऐसा इंसान है जो मेरी कंप्लेंट को दबाना चाहता है? कौन सा ऐसा इंसान है जो ड्रग्स के कारोबार को माहिम में बढ़ावा दे रहा है, मटके के कारोबार को बढ़ावा दे रहा है? ऐसा कौन सा इंसान है? ऐसा कौन सा ऑफिसर है? माहिम पुलिस स्टेशन के अंदर हर ऑफिसर की जांच होनी चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं एंटी पुलिस तो चलेगा। आप लोग चाहते, आप लोग बोलते हो मैं एंटी पुलिस हूं। मैं एंटी पुलिस नहीं, मैं पुलिस मित्र हूं। मेरे पास पुलिस मित्र का कार्ड है। मैंने पुलिस के लिए बहुत काम किया है। मैं एंटी पुलिस कब हो जाता हूं? जब शाम के 6 बजे माहिम का एसीपी, माहिम का सीनियर, माहिम के पीआई, माहिम के ऑफिसर्स माहिम दरगाह परिसर के अंदर हिंदुस्तान के झंडे का फ्लैग होस्टिंग करते हैं, झंडा वंदन करते हैं। हिंदुस्तान के झंडे का झंडा वंदन शाम में 6 बजे होता है। ये गैर कानूनी है। मैं सुबह 7 बजे जाता हूं फ्लैग होस्टिंग करने। मेरे लिए ईद का दिन होता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी मेरे लिए ईद का दिन है। मैं मेरे परिवार के साथ तैयार होता हूं और जाके फ्लैग होस्टिंग करता हूं। और ये बड़े बड़े रसूखदार लोग शाम को नहा धो के उठते हैं, 6 बजे फ्लैग होस्टिंग करते। 2 एसीपी थे, 2 एसीपी थे माहिम में, जिन्होंने माहिम में फ्लैग होस्टिंग किया। 6 बजे माहिम दरगाह ट्रस्टी के साथ, सुहेल खंडवानी के साथ, हिंदुस्तान का सबसे मशहूर एडवोकेट रिजवान मर्चेंट के साथ। ये तो कायदे के महानायक लोग हैं, इनको तो सब पता है। इन लोगों ने 6 बजे फ्लैग होस्टिंग कैसा किया। और उसके बाद झंडा, इस्लामिक झंडे का भी फ्लैग होस्टिंग हुआ। साथ में फ्लैग होस्टिंग हुआ, देश के तिरंगे का और इस्लामी झंडे का भी फ्लैग होस्टिंग हुआ। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मैं एक हिंदुस्तानी हूं और देश का सम्मान करता हूं, देश के झंडे का सम्मान करता हूं। और मेरी इच्छा है कि मैं मरूं, ये लोग मुझे मारे तो मुझे तिरंगे में ही लपेट के दफन करना, ये मेरी तमन्ना है। मैं मरने से नहीं डरता। मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कंप्लेंट किया था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने चीफ सेक्रेटरी को, उस महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को कंप्लेंट फॉरवर्ड किए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऑफिस से महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को कंप्लेंट फाइल हुई। वो कंप्लेंट मेरे ही रीजन में आना चाहिए था, मेरी ड्यूटी में, मेरे रीजन में। उन्होंने किसको मार किया मुझे नहीं मालूम। मैंने बहुत देखा, 1 साल ढूंढा, क्या हुआ। लास्ट में पता चला बांद्रा के जो रीजन है, मेरी कंप्लेंट उनको मार की गई। बांद्रा में जो रीजन है, एडिशनल सीपीओ ऑफ कमिश्नर बैंड्रा के, जो काटा रोड में बैठते हैं बैंड्रा में, उनको मार की गई। मैं 3 बार जाके आया, कोई रिप्लाई नहीं। आपको आएगा, आपको रिप्लाई आएगा। मेरी कंप्लेंट का कोई रिप्लाई नहीं देता है।
सबसे पहले मेरी अपील है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, मुख्यमंत्री से, होम मिनिस्टर महाराष्ट्र से, जितनी भी मेरी कंप्लेंट है उसका रिप्लाई मुझे क्यों नहीं मिलता है। पिछले दिनों मैंने 2 आरटीआई किया था, पिछले दिनों मैंने 2 आरटीआई डाला कमिश्नर ऑफ पुलिस को। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने डीसीपी जोन 5 को मार्क किया, कमिश्नर ऑफ पुलिस ने जोन 5 को भेजा है। मैं कम से कम 20 बार जाके आया, मेरा आरटीआई का क्या हुआ? वो बोलते हैं एसीपी के पास है, एसीपी ऑफिस में जाता हूं तो बोलते हैं माहिम के पास है। मैंने सीपी से आरटीआई मांगा है, ये लोग मुझे गोल गोल घुमाते हैं। अभी तक मेरा आरटीआई का कोई रिप्लाई नहीं आया। सेकंड आरटीआई फिर डाला 29 को मैंने चौथे महीने में आरटीआई डाला था, 29 होके गया, 1 महीना बीत गया, दूसरा आरटीआई का भी कोई रिप्लाई नहीं। ना मेरे आरटीआई का सीधा जवाब आता है, ना मेरी कंप्लेंट के ऊपर कोई कार्रवाई होती है। मैंने जब सीनियर पीआई को बोल दिया था कि मेरी जान को खतरा है, जिस दिन मेरे पे अटैक हुआ ना, जिस दिन मेरे पे अटैक हुआ 3 दिन पहले मैंने सीनियर पीआई को राइटिंग में कंप्लेंट किया कि मेरी जान को खतरा है, मेरे पे अटैक होने वाला है। जो सीनियर पीआई थे मिलिंद गढ़अंकुश बड़े अच्छे ऑफिसर थे, मगर माहिम में आने के बाद में रंग बदली हो जाता है पुलिस का। अब ये क्यों होता है, किस लिए होता है? मैं फिर गुहार लगाता हूं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और उद्धव सरकार से कि इसकी स्पष्ट जांच हो। मेरी फाइल किसने दबाया था? मेरी कंप्लेंट करने के बाद जब मैं राइटिंग में कंप्लेंट देता हूं कि मेरी जान को खतरा है, मुझ पे अटैक होने वाला है, तो पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी? पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी? वो तो गनीमत है एडिशनल सीपी वीरेश प्रभु की मेहरबानी है, जो अभी क्राइम के अंदर एडिशनल सीपी है प्रभु सर। जब मेरे पे हमला हुआ, अटैक हुआ, मैंने तुरंत एडिशनल कमिश्नर ऑफ मुंबई वीरेश प्रभु सर को कॉल किया और मैंने बोला सर मेरे पे जानलेवा हमला हुआ है, मुझे बहुत लगा है, मेरी पूरी ऑफिस खूनम खून। एडिशनल सीपी ने तुरंत डीसीपी साहब को फोन किए, डीसीपी साहब स्पॉट पे आए, पूरा पंचनामा हुआ। मेरी ऑफिस को, मेरे पे अटैक हुआ, मेरी ऑफिस को 8 दिन सील कर दिया गया। जांच करना है 8 दिन मेरी ऑफिस में फिश टैंक है, 8 दिन मेरी फिश भूखी थी, मच्छियां मेरी टैंक में भूखी थी, सील कर दिया गया। मेरी ऑफिस पे हमला हुआ, मुझ पे हमला हुआ, मेरी ऑफिस को सील कर दिया गया। अगर वीरेश प्रभु सर नहीं होते ना एडिशनल कमिश्नर, तो ये माहिम पुलिस स्टेशन है ना, मुझ पे एफआईआर लेने में कोई कमी नहीं करती थी और उनको अननोन बना के छोड़ देती थी। मगर वीरेश प्रभु सर ने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया, उन पे एफआईआर लेने का ऑर्डर किया, उन पे एफआईआर हुई, मगर साथ साथ में मुझ पे भी एफआईआर हुई। उनके ऊपर मैंने बहुत कंप्लेंट की है। उजैफ सैयद नाम है लड़के का, आज भी माहिम में ड्रग्स का धंधा चल रहा है। आज भी माहिम में ब्रिज के ऊपर, माहिम पुलिस स्टेशन से 200 मीटर दूर पे ड्रग्स का धंधा चल रहा है। उजैफ सैयद ड्रग्स का एमडी बेचता है, गांजा बेचता है, चरस बेचता है, कोरेक्स बेचता है, नेटरवेट 10 बेचता है, विलियम 5 बेचता है, गांजा बेचता है, हर नशीली पदार्थ उसके पास मिलेगी, खुलेआम बेचता है, हाथ में हथियार 24 आवर्स रखता है। उसका जो रिश्तेदार है, जोड़ीदार इस्माइल शेख, 50 साल से माहिम में मटके का धंधा कर रहा है और ड्रग्स का कारोबार कर रहा है। कितनी बार एफआईआर हो गई उसके ऊपर, कितनी बार पकड़ लिया गया? एक बार उनको तड़ीपार किया गया था, इस्माइल शेख को, और रोज आता है मेरी ऑफिस के पास, गाली देके जाता है, घूरता है, मैं नजरअंदाज कर देता हूं। क्यों? पुलिस उनका साथ देती है। आज भी वो मुझे मारने के बाद खुलेआम घूमते हैं, उनका ड्रग्स का धंधा चलता है, उनका मटके का कारोबार चलता है। हमारे घर के पास, हमारे करीब में एक छोटा चैपल है, चर्च है, चर्च पे बैठ के वो गांजा पीते, चरस पीते। मैं देखता हूं, मैं कंप्लेंट करता हूं सीनियर को जाके, हर सीनियर को उसकी शिकायत करता हूं, कुछ नहीं होता है। तो उनके पीछे किसका हाथ है? क्यों इतना आतंक मचा हुआ है माहिम के अंदर? हर गली गली में बच्चा ड्रग्स पी रहा है, हर गली गली के लुक्कड़ में बच्चे दादागिरी कर रहे हैं। क्या है ये? क्या हो रहा है मुंबई में? कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कंप्लेंट किया था, कम से कम प्राइम मिनिस्टर तो अपने लेवल पे इंक्वायरी कर लेते। उनके सचिव ने रिमार्क करके मंत्रालय में भेजे
कम से कम उनका फर्ज बनता है ना, मेरे से स्टेटमेंट ले, मेरे से पूछे। मैंने 10 बार बोलने के बाद भी कि मेरी जान को खतरा है, मुझ पे अटैक होने वाला है, मुझे जान से मारने वाले हैं, वो तो मेरी नसीब अच्छी थी, मैं बच गया। फायरिंग हो जाती थी, मैंने मारा हाथ, लोगों ने मारा मेरा सर पे, बहुत टाके आए, बहुत बदन पे लगा, ऑफिस टूट गई, पूरे ऑफिस में खूनम खून हो गया, वीडियो वायरल हो गया, कुछ नहीं हुआ। बेहोश पड़ा था, पुलिस बाबा हॉस्पिटल लेके जाती है, बाबा हॉस्पिटल लेके जाती है, केम हॉस्पिटल लेके जाती है बाद में। यहां जब मेरा मैटर सीरियस हो गया, बाबा हॉस्पिटल ने हाथ उठा लिया, तो मुझे लेके केम हॉस्पिटल चले गए। केम हॉस्पिटल में इनकी कुछ सेटिंग है, और होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, होती है सेटिंग। वहां लेके गए, डॉक्टर ने बोला इसको एडमिट करना पड़ेगा, तो ऑफिसर ने क्या बोला, एक पीआई है कामले साहब, जिसकी नाइट में मेरे पे हमला हुआ, उसके खिलाफ एक कंप्लेंट और कर चुका था मैंने मीडिया में। वो ऑफिसर ने मुझे वहां लेके गया, बोले इसको डिस्चार्ज दे दो। मुझको डिस्चार्ज करा लिया गया। बड़े बड़े आईपीएस लोगों से ताल्लुकात है, दूसरा सचिन वाजे है वो। अगर इंक्वायरी तरीके से हो गई तो सचिन वाजे से कम नहीं है वो पुलिस ऑफिसर। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, माहिम पुलिस स्टेशन के ऊपर जांच बिठाइए और देखिए पीआई जो कामले है माहिम में, जो सेकंड सीनियर है एडीएम पीआई कामले, उसके ऊपर इतनी मोटी कंप्लेंट है, क्यों बचाते हो? इतनी मोटी कंप्लेंट है उसकी, जितनी कंप्लेंट किसी आरोपी की नहीं होगी ना, वो कामले सर की कंप्लेंट है। सीनियर जाता है तो चार्ज लेके बैठ जाता है, अच्छा नहीं है। डिपार्टमेंट का नाम खराब कर रहे हैं ये लोग डिपार्टमेंट का नाम खराब कर रहे हैं। अगर मैं किसी गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ बोलता हूं तो पुलिस में आपस में मीटिंग होती है, पुलिस के अंदर आपस में मीटिंग होती है और वो बोलते जुबेर एंटी पुलिस है। क्या किया मैंने पुलिस के खिलाफ? मैं पुलिस की हमेशा मदद किया हूं, हमेशा हेल्प किया हूं। मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मैंने पुलिस के खिलाफ आज तक क्या किया। और पुलिस मेरे खिलाफ गलत कार्रवाई करती है, स्टेटमेंट चेंज कर देती है। मेरा स्टेटमेंट होता है चेंज कर देती है। मेरे पे हमला हुआ, मैंने चिल्ला के बोला माहिम में सीनियर पीआई मिला हुआ है, क्योंकि सीनियर पीआई को मैंने 3 दिन पहले बोल दिया था क्या मेरे पे जानलेवा हमला होने वाला, पीएम को भी बोल दिया था। मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी को कंप्लेंट दे के आया था पर्सनल टेबल पे, मैंने बोला था उनके डेस्क पे भी कि मेरी जान को खतरा है। मैं आया हूं मुंबई से, मैं मेल भी किया हूं सर, और मैं आपको ये कंप्लेंट एंड टू एंड देने आया, मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार की जान को खतरा है। कुछ नहीं हुआ, प्राइम मिनिस्टर तक को गुहार लगाने से कुछ नहीं, और मेरी जान को खतरा ये बोल के मेरे पे हमला हुआ। प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्मेशन देने के बाद, मुंबई पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के बाद, होम मिनिस्टर को इन्फॉर्मेशन देने के बाद, मुख्यमंत्री को इन्फॉर्मेशन देने के बाद मेरे पे जान से मारने का हमला होता है। तो आप सोच लो, जो ये ताकत जो माहिम में जो गैर कानूनी धंधे चल रहे हैं, इनकी ताकत कितनी होगी। ऐसा तो नहीं है क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को मैंने लेटर दिया और मुख्यमंत्री ने लिया और उठा के कबाड़ में रख दिया? नहीं, हो नहीं सकता। उन्होंने रिमार्क किया होगा माहिम पुलिस स्टेशन को, रिपोर्ट मंगाई होगी, सारी रिपोर्ट खोल के देखो और इसका जवाब लो माहिम पुलिस स्टेशन से कि जब जुबेर कुरैशी ने आपको इन्फॉर्म किया था कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला होने वाला है, तो मेरे ऑफिस में 20 से 25 लोग लॉकडाउन में कैसे घुसे? कौन सा पीआई नाइट में था जिसकी सेटिंग से ये लोग घुसे? कौन सा सीनियर था, कौन सा एसीपी था जिसके सेटिंग करके ये लोग माहिम के अंदर मेरे कार्यालय में घुसे? मेरे कार्यालय में घुसते, मेरी गाड़ी ले लेते, मेरी चेन छीन के लेके जाते, मेरा डोनेशन बॉक्स हो जिसके अंदर लोग दान पेटी चंदा डालते, मेरा डोनेशन बॉक्स भी उठा के लेके जाते। मुझे मारा जाता है, धमकी दी जाती है, मेरी ऑफिस को 8 दिन सील कर दिया जाता है। मेरी मजबूरी है जो मैं आज आया, मेरी मजबूरी है जो मैं आज ऑन कैमरा आपके सामने आया हूं। मेरी वापिस से एक बार फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव जी ठाकरे से अपील है, मेरी होम मिनिस्टर महाराष्ट्र से अपील है, मेरी मुंबई पुलिस कमिश्नर से अपील है। मुंबई पुलिस कमिश्नर मेरा दोस्त है, बोलता है सुहेल खंडवानी। तुम्हारे तो हर कमिश्नर दोस्त है, तुम्हारे हर कमिश्नर दोस्त है, हर आईपीएस दोस्त है। इसमें मेरे पे जब हमला हुआ था, मैंने खुला बोला था क्या मेरे पे हमला हुआ है, सुहेल खंडवानी ने करवाया है।
सीनियर पीआई उसके अंदर इन्वॉल्व है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस ऑफिसर जो माहिम में जो लोकल पुलिस है ना, जो खुफिया जानकारी रखते, रोज मेरे पास आते, डेली बोलते जुबेर भाई तुम्हारे पे हमला होने वाला है, तुम अपने आप को संभालो। अरे मैं क्या करूं, मैं क्या बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूमूं? जब पुलिस के पास इंफॉर्मेशन है क्या मेरे पे हमला होने वाला है, मेरी जान से मुझे मारने वाले, तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस के पास इंफॉर्मेशन कहां से आती है मेरे पे हमला होने वाला है? मैं घर से नहीं निकलूं, मैं मेरा सामाजिक कार्य बंद कर दूं, मैं मेरा बिजनेस बंद कर दूं, मेरे बच्चों को क्या खिलाऊं मैं, मेरी फैमिली को? इस केस में जांच होनी चाहिए। और मैं आपसे बता रहा हूं, मैं बहुत ऊपर तक जाने वाला हूं। अगर मैं मर गया, मेरा पूरा ऑडियो एक पेन ड्राइव में है, मैंने मेरी फैमिली को बोल के रखा हूं, मेरी वाइफ को, क्या मेरी जान को कुछ भी हो गया तो ये पेन ड्राइव जाके मुख्यमंत्री से पर्सनल मिलके दे देना। मैं भी एक मुंबई में एक पॉलिटिशियन हूं, हम तो गलत हमारी ताकत का इस्तेमाल नहीं करते। क्या राज है, कौन सा इतना बड़ा इनके पीछे हाथ है जो ये ड्रग्स के कारोबारी लोग माहिम में ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं? खुलेआम धंधा हो रहा है, खुलेआम मारामारी हो रही है, खुलेआम रेप हो रहा है, खुलेआम में पॉस्को हो रहा है, हर 2 दिन में पॉस्को है, एंटी सेपेटरी बिल, हर 2 दिन में केस, एंटी सेपेटरी बिल। अभी 2 दिन पहले माहिम में मर्डर हुआ, 2 दिन पहले माहिम में मर्डर हुआ और एक ऑफिसर सस्पेंड हो गया उसमें। क्यों यार? पूरे मुंबई में माहिम के अंदर ही एंटी करप्शन वाले रेड डालते क्यों है? एंटी करप्शन रेड डालती है और बड़े 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 अफसर सस्पेंड होते हैं माहिम के अंदर। क्या है ऐसा माहिम में? तो कम से इंक्वायरी तो करो, आप इंक्वायरी करो। कल मैं मर जाऊंगा, मुझे मालूम है ये लोग मुझे मार देंगे, किसी ना किसी के बहाने, कोई ना कोई एक्सीडेंट में, गोली से, चाकू से आएंगे, नशा करके, नशा तो चलता है, नशा करके आएंगे और मुझे मार देंगे। मुझे मौत से डर नहीं लगता है, मगर मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील कर रहा हूं, मैंने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी को भी कंप्लेंट किया है पर्सनल, उनके सेक्रेटरी को भी कंप्लेंट किया है, कोई रिप्लाई नहीं। वो उठा के मंत्रालय में देते हैं, महाराष्ट्र के मंत्रालय में से किधर रिमार्क होता है, कौन से ऑफिसर के पास जाता है। मैं चाहता हूं कि मेरे इस केस की इंक्वायरी स्टेट सीआईडी करे, स्टेट सीआईडी इस केस की इंक्वायरी करे कि मैंने इतनी कंप्लेंट करने के बाद मेरे पे जानलेवा हमला कैसे हुआ, पुलिस ने मेरी जान की हिफाजत क्यों नहीं करी? मेरी जान की हिफाजत की जिम्मेदारी सरकार की है, पुलिस की है। मैं एक समाज सेवक हूं, मैं ड्रग्स के कारोबारों के खिलाफ बोलता हूं, सट्टे के खिलाफ बोलता हूं, गैर कानूनी धंधा करता है उसके खिलाफ बोलता हूं। एक जांच का विषय है। मैं फिर आपको बोलता हूं, एक बार लेटर दिखाता हूं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मेरे पे 2020 में हमला हुआ, मैं 19 को देश के प्रधानमंत्री को एक लेटर डालता हूं। ये डिस्पैच देखिए, ये देखिए 19 तारीख, ये 2019 में मैं बोलता हूं मेरी जान को खतरा है, मुझ पे जानलेवा हमला होने वाला है। पुलिस क्या कर रही थी यार? अगर मैं मर जाता तो खत्म हो जाती कहानी। पुलिस बोलती है हथियार नहीं मिला, पार्टी सहयोग नहीं कर रही है, खुलेआम घूमते हैं। जो लोग ड्रग्स का धंधा करते हैं ना, जिसके खिलाफ मैं कंप्लेंट किया हूं ना, खुलेआम घूमते हैं। मेरा ऑफिस ऑन रोड है, मेन रोड के ऊपर है, दिन भर वीआईपी मूवमेंट होता है। मेरे घर से हिंदुजा हॉस्पिटल जाने के लिए एक ही रोड है, मेरी ऑफिस से हिंदुजा हॉस्पिटल दिन भर। और मेरे ऑफिस के मुश्किल से 20 मीटर से 25 मीटर पे पुलिस का एसआरपी का गाड़ी खड़ा होता है। एसआरपी जिसमें 20, 25, 50 एसआरपी वाले, पुलिस स्टेशन की बीट नंबर 3 मेरे बाजू में, उसके बावजूद मुझ पे हमला होता है। तो सोचो, कोई क्रिमिनल में इतनी डेयरिंग नहीं है कि पुलिस के एरिया में जाके पुलिस के सामने हमला करे। मेरे पे अटैक हुआ, मुझ पे झूठा केस लिया गया मेरे परिवार पे केस लिया गया। मेरा परिवार तो था भी नहीं, मेरे परिवार के सदस्य तो थे भी नहीं, मेरे परिवार के सदस्य पे केस लिया गया। मुझे बोला गया 169A, मुझे पता नहीं है आ बा क्या है, मुझे बोला गया 169A कर देंगे हम लोग।
नहीं किया। अभी मुझे बोलते हैं कि तुम पे केस है, क्रॉस केस लिया है। ठीक है, फिर मैं एक बार रिपीट करूंगा, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूं कि मोदी जी, मैंने जो आपको कंप्लेंट की थी ना, अमित शाह जी, मैंने जो आपको कंप्लेंट की थी ना 2019 में, उसकी जांच बिठाइए, उसकी जांच बिठाइए। मैं एक सोशल वर्कर हूं, समाज सेवक हूं, मेरा बैकग्राउंड देखिए, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं सर। उस पर जांच बिठाइए। मुख्यमंत्री जी, आपसे भी मेरी अपील है, होम मिनिस्टर जी, आपसे भी मेरी अपील है, मुंबई कमिश्नर, आपसे भी मेरी अपील है कि मैंने जितनी कंप्लेंट किया हूं, उस सब कंप्लेंट पे क्या रिपोर्ट पुलिस ने बनाई है वो मेरे सामने रखी जाए, मुझे दिखाई जाए कि मेरा क्या रिप्लाई आया मेरे कंप्लेंट पे। मैंने सीपी को भी बोला मेरे को प्रोटेक्शन दो, मैंने पुलिस प्रोटेक्शन मांग मांग के थक गया, मेरी जान को खतरा है, मगर अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आता है। बस हाथ जोड़ता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे साहब से, कि मेरी जान की हिफाजत कीजिए, मेरी जान को धोखा है, मुझे ये लोग कभी भी मार देंगे, इनके पास पावर है, इनके पास पैसा है, मेहरबानी करिए। जब मुकेश अंबानी के घर के पास ये हरकत हो सकती है तो मैं तो एक छोटा सी आदमी हूं। कभी मुझे उड़ा देंगे, कभी गुल कर देंगे, मेरी बॉडी मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं, मगर मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये जो जुल्म हो रहा है, दादागिरी हो रही है, ये गुंडागर्दी हो रही है, पुलिस के साथ मिलकर ये सब ये षड्यंत्र रखा जा रहा है, मुझे माइम पुलिस ऑफिसर यहां आके मैं लथपथ हूं खून में, मैं खूनम खून हूं, तो कामले बोलता है, पीआई कामले, नया साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं तुम लोग। क्यों? मैंने फ्लैग होस्टिंग की कंप्लेंट की थी इसलिए, सुहेल खंडवानी की कंप्लेंट की थी इसलिए, एसीपी की कंप्लेंट की थी इसलिए कि आप लोग ने झंडा वंदन जो फ्लैग होस्टिंग किए थे 6 बजे किए, मैंने आरटीआई डाला हूं, आज तक वो आरटीआई का जवाब ना मुंबई सीपी ने दिए है और ना माहिम पुलिस स्टेशन में ना किसी ने मुझे आरटीआई का जवाब नहीं दिया। क्यों? मैं फिर अपील करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, मेरी इस कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और मेरी तमाम मीडिया के मित्रों से, मेरे दोस्तों से अपील है कि इस वीडियो को आप देखें और आप ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो अधिकारी है महकमे में उन तक पहुंचाइए और मेरे से स्टेटमेंट लेने के लिए स्टेट सीआईडी के कोई बड़े ऑफिसर को भेजिए, स्टेट सीआईडी को ये केस ट्रांसफर करे और इसका इन्वेस्टिगेशन हो। आज मैं जिंदा हूं तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, मरने के बाद फाइल बंद हो जाएगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।